ठीक है। डिक्किरिया न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों दिनेश भाई गिरामना में पे पहुंचे भट्टा गांव के अंदर कैथल के अंदर जो मासूम बच्चे थे बिल्कुल नादान जिसकी उम्र हो चुकी थी बिल्कुल उनको किसी प्रकार की कोई पता नहीं था भाई इस उम्र में क्या करना होता क्या नहीं करना होता। हमारे साथ में उनके पिता और वह दोनों चाचा ताऊ है जो भी उनसे बातचीत करें वे किस तरह क्या करते थे वे कौन सी क्लास में पढ़ते थे किस तरह क्या वारदात हुई हमारे साथ में उनके पिताजी उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर? रोहतास है जी नाम। रोहतास जी आपका जो लड़का और जो दो साथ में उसके दोस्त है था उसके साथ में किस तरह क्या वारदात हुई? मेरा लड़का था जी प्रिंस और ये मेरे चाचा बेटे हैं, इसका लड़का था अरमान। वो भी चाचा भतीजा थे हाँ, और आप भी चाचा मामी भतीजा? चाचा भतीजा। अच्छा। किस तरह क्या वारदात हुई किस तरह क्या कौन सी क्लास में पढ़ते थे किस तरह क्या यार दोस्तों ने किस देखो जी, तरह? मेरे चाचा का लड़का तो श्रीनंद गांव है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। 10वीं में था, 11वीं में हो गया जी। और मेरा लड़का 9वीं में था, 10वीं में था फर्स्ट। हाँ। फर्स्ट पोजीशन थी। अच्छा जी, देखो हमारा तो एक परिवार है, एक ही परिवार है। एक ही परिवार है, चाचा भतीजा। मेरा लड़का मैं कोई भी आज लग किसी प्रकार का भी कोई भी फाल्ट नहीं था जी। दो ही लड़कियां में किसी प्रकार का कोई फाल्ट नहीं था। साथ में रहते जैसे आप चाचा भतीजा साथ में रहते थे इस तरह वो आपके बच्चे भी साथ में रहते थे? हाँ, जिस तरह जी माँ बचपन से साथ में रहा, हमारा प्रेम प्यार था, आगे ऐसे उन बच्चों का प्रेम प्यार। भाई चलती आ रही थी रीति रिवाज चलते आ रहा था। हाँ जी, जब मारी एक को दादा लाया था जी मारी। छह के दादे के बाद जो घटना हुई जो उसके बारे में आपको किस तरह पता किस समय की वारदात है वो? ये तो जी श्याम ने मेरे लड़के बोले पापा, प्रिंस बोले उसकी मम्मी ने मम्मी बोले एक लड़का 10वीं क्लास में पास होया और वह मुझे पार्टी दे। अच्छा। तो आपकी जो उसकी उसकी मम्मी ने ये नहीं पूछा भाई किस चीज की पार्टी आपको बचपन है आपका इस तरह की बातें नहीं पूछी बच्चे से? मैं उसकी मम्मी ने कुछ नहीं पूछा, बोले कौन है बेटा, बोले एक 10वीं क्लास का लड़का और मेरे ने पार्टी दिया है और मेरा मित्र है, अच्छा, मेरा दोस्त है। दोस्त है। और बोले बेकार है जी, इतना मिठा मुंह कराऊंगा या कराऊंगा। इस तरह आपको उसको उनको बुलाया गया? हाँ, बकायस किया था। गैस कर बुलाया गया। तो जिस समय ये वारदात हुई तो आपको पता किस तरह चला भाई ये वारदात होगी इस तरह हमारे साथ में ये बन गया? तो आपको मौके पे वारदात पे किस समय पहुंचे और किस तरह आपके साथ में ये घटना घटी? जब जी वार होगी 7 बज गए, हमारे बच्चे ले 7 था पहले, हमारे बच्चे तो घरे रहे करीब इंतजाम जे कहीं मैं डह कर लियाऊंगा नहीं शाम को थोड़ी बहुत ही, मैं गिल्ला जाऊंगा जी। भाई घूमने जाया करते भाई कहीं भी जाते साथ मैं में जाया गिल्ला करते? जाया करता जी, उन्होंने गिल्ली खानी थोड़ी बहुत दूर डह लिया करता, चलो बेटा गिल्ले चल ठीक है। और हमारे बच्चे तो जी 7 था पहला बाहर नहीं निकले, इतने लायक बनते। और सरकारी जो टीचर हैं जो अध्यापक हैं उनकी पूछ लो, सल्ली कर लो। वहाँ प्रशासन भी जो है फिलहाल जो वारदात हुई है इसको लेकर प्रशासन किस तरह क्या रवैया कर रहे हैं? देखो जी, मैडम एसपी साहब आई थी, उसका नाम सुना भाई, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और मौका पर मैडम ने बहुत प्रशासन जो कार्रवाई करवाई, मौका बहुत अच्छी कार्रवाई करवाई। अच्छा जी। जिस टाइम में मौका वारदात वारदात में बहुत अच्छी कार्रवाई करवाई मैडम का, मैं तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद में किस तरह क्या है भाई किस तरह उनको भाई कौन मारने वाला है वो उसको इस तरह की बातें किस तरह पता चली भाई किस जरिए से उनको जो भी उठाए गए है उनको किस जरिए से उठाया गया? देखो जी, उनको बकाया का बड़ो का पड़ोस का भाई ये खिलाएंगे वहां कराएंगे तुम्हें ऐसे कराएंगे, ऐसे तो हमारे बच्चे को ले जा गया। और जिस गुंडों ने हमारे बच्चों को मारा हमको उनका शिकल से भी नहीं पता। अच्छा आप भाई शक्ल भी कैसे हो? हाँ, जो अब सुनने में दिखाई दे रहा है भाई 7 उठा लिए 4 उठा लिए वो किस जरिए से उठाए गए? इस बात का हमें कोई मालूम नहीं, इस बात का मालूम है तो प्रशासन को मालूम है, हमें कोई मालूम नहीं। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे की तेरहवीं होगी उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे। हम तो कुछ नहीं, यहाँ बैठे हैं, रोने लग रहे हैं, पीटने लग रहे हैं, बस यहाँ बैठे हैं। भाई जो मौके पे मंत्री भी आया था जो हमारे कैबिनेट मंत्री नरवाना से विधायक हैं कृष्ण बेदी जी उन्होंने किस तरह क्या आश्वासन दिया आपको? श्री कृष्ण बेदी जी ने, जो हमारे मंत्री हैं और हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री, उनको फुल फुल विश्वास
कह के गए हमें भाई डरने की कोई भी लोड़ नहीं है, तुम हम दोषी को कड़ी तकड़ी सजा दिलवाएंगे भाई, ठीक है नहीं, हम तुम्हारे साथ है, प्रशासन इसमें तुम्हारे साथ कितने बच्चे शामिल है दोस्त में जो इस तरह का क्राइम किया, इसमें कितने बच्चे इनरोल है? भाई देखो 11 बच्चों का नाम आया, नाम है बच्चों का सही पूछे थे ना, बच्चों का नाम जानदा ना मैं उनकी शिकल जानदा, 11 बच्चों का नाम आया, वो भी प्रशासन के सियाब आया जी, मन कोई पता नहीं कौन है कौन ना। उदन डेड बॉडी मिली, उदन माम तो जी बोले हो गए, मारा टिक्के लागे, दवाई बट्टी बम बेहोश खत्म, मारा सारा परिवार, सारा बरटे गांव, बटा गांव पूरा पूरे का पूरा सारे किसी के भी तवा नहीं था जी। अच्छा जी। हाँ और जो अब जो कार्रवाई चल रही है उसमें में कहाँ तक कार्रवाई पहुंच चुकी है? देखो जी कार्रवाई तो जी चाहे तो मैडम साहब ने बेरा या डीएसपी साहब ने बेरा या प्रशासन ने बेरा, हमें कोई भी पता नहीं। आज कितने दिन हो चुके उनको गुजरे हुए? आज 6 दिन हो गए। और उसके बाद जो जिस समय गुजरे उस समय उनकी डेड बॉडी आने के बाद उसके बाद कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ पर पहुंचे आपको चैनबान लेने के लिए? देखो जी उस टाइम कोई ऐसा तो कोई प्रशासन पहुंचे नहीं हमारे पास जो वहां में कोई पूछताछ हुई हो, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट जरूर है। नहीं, दाग लगवाने के बाद दाग तो लगवा के उसके बाद मैंने 1 2 दिन 3 दिन बाद भी इस तरह के कोई पहुंचा हो यहाँ पर पूछने के भाई यहाँ आपको किस तरह की कार्रवाई से आप संतुष्ट है या नहीं है? भाई नहीं, न्यूज वाले तो जरूर आवे हैं भाई हमारे पास, जैसे आप न्यूज वाले भाई जो भी है पत्रकार तो जरूर आवे हमारे पास। भाई इसके जो चाचा उनसे भी पूछे भी कि आपके लड़के में और किस तरह के साथ में रहते थे, किस तरह बचपन में उन्होंने बिताया हमारे साथ में, उनके उसके जो दूसरा लड़का उसके पिताजी हैं पूछते हैं, अरमान के पिताजी हैं, इनसे पूछे में किस तरह की वारदात हुई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अरमान था आपका लड़का, हाँ जी। वो किस तरह की कौन सी क्लास में पढ़ता था और किस तरह की क्या वारदात हुई सर आपके साथ? देखो जी मेरा लड़का 10वीं में मेरिट लेके 80% नंबर लेके पास हुआ था, और हम भी चाचा भतीजा, वो भी चाचा भतीजा थी मैं हमारे एक ही पास में घर है। 4 बजे 4:30 बजे लाइट बाजती है और वो अंदर से बाहर गली में आके बैठ जाते हैं। पशु रखते हैं, हम भैंसों के पास रहते थे, और कुछ पशु मेरा भतीजा ने यहाँ 2-3 किले दूर एक बच्चा पाल रखा है सूरों का, और उसको वह चारा डालने जाते हैं रोज। अंदर बगड़ में उन्हें 4 चुट पान हैं, और पैका उड़ा बगड़ा है उड़ा भी मारा घर है थोड़े है 5 हाथ घर में मुरा है 5 हाथ उड़ा है, तो वहाँ 4 पैका उड़ा खेल के अपने घरों में और वापस आ जाते। 6:30 बजे तो द्रैम दो है, 7 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं हमारी करता बाहर की, किसी बच्चा की भी मारी भी को नहीं है। रोटी पानी खा के क्यों खेत क्या का मजदूरी करा, मैं अपना रोटी पानी खा के हम सो जाए। सवेरे डांगर पशु का काम करा, सवेरे 4-5 बजे उठ जाए अपना, फिर सवेरे यही काम, रात को फिर यही काम, दिन में काम करा। तो वो रहता है आए बच्चे उस दिन आए नहीं है, मम ने बाट देखी उनकी 7 बजे तक, 7-7:30 बजे 7:15 बजे लगे वो उस दिन चले गए। उस दिन फोन ले गया कीपैड घर का, जो घर आप पर्सनल रखा बच्चों के लिए, घर के लिए, वो फोन लेके गया। तो 7:30 बजे 7:15 का करीब 7:30 का करीब में फोन लग गया करने। घर आके पूछा, मैं खेत में था, खेत में था, पूछा मैंने भाई रमान कड़ा है, बोले पापा बगड़ में जा रहा था। भाई यार दोस्त पास हो कहने कौन कल बैठा होगा, फोन कर ले। तो मैंने फोन कर 1-2 घर 5 बजे कल उठे बैठे करदा, बोले दादाजी किसी का अंकल जी लगता हूँ मैं, किसी का चाचा भी लग गया हूँ, किसी का दादा भी लग गूँ। वो बोले दादा उरे नहीं आया आज, तो खलबला मैच गया मन में, भाई इतनी बारी तो रंदे निकली है भी। किस समय की बातें हैं आप जो? ये शाम ने 18 तारीख ने और 7 बजे की बात है। इसके अंदर एक एक्शन मोड लिया हुआ है जो मामला वारदात है, इसके अंदर की मामले को भी सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इस मामले को कहां तक आप सच्चाई मान रहे हो? जिस तरह इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बे लड़की का इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इस मामले को आप किस तरह देख रहे हो आप? ये देख के इसको पता क्या है जी, या तो कोई सबूत दे मन आगा, कोई भी गांव का मुखिया के सामने हमारा सामने कोई भी सबूत आया हो, कोई बच्चा आया हो हमारे घर पे, हमारा परिवार में और मैं किसी में आया हो, इस केस नाल पाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर इस केस को बंद करने की साजिश है। पलटने के लिए ये तो पता क्या है, प्रशासन ने बेरा पूरा हमारा धनौरी बाई गांव है, बड़ा गांव है हमारा,
उसने बेरा, पूरे गुआंडा ने बेरा। जब पूरे प्रशासन ने देख लिया मार काट, डॉक्टरों ने पता लग गया भाई हाँ बारी बारी करके उनका गंडासी। एक तो न्यू कह मारी है, एक न्यू बोल रहे हैं वहां प्रशासन के सामने इतनी गंडासी बिठाई, इतनी महीना बिठाई है, इतनी महीना बिठाई है। अच्छा उन्होंने मंजूर कर लिया कि भाई इससे जो प्रशासन के सामने अब मर तक के पूछना, जब प्रशासन के सामने ही न्यू मंजूर कर लिए। और जो लड़की वाला इल्जाम है जो लगाया जा रहा है उसमें प्रशासन के किस अधिकारी ने बोला भाई इस तरह का है वो लड़की का मामला हो सकता है? ये डीएसपी साहब ने बोले, बीडीएसपी साहब की जबानी बोले, जबान से बोल रहे हैं लड़की का मामला है। मीडिया के सामने लड़की के इनरोल कर मामले को ले रहे हैं। ये तो लड़की वाला मामला है भाई। ये बता रहे हैं भाई माता और पिता जो साथ में इनके अंकल जी बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं भाई लड़की का जो मामला है वो डीएसपी शामिल कर रहा है। डीएसपी इसको पुष्टि से बता रहा है भाई इस तरह की मामला हो सकता है। इस चीज की आपने पूछा नहीं, वो किस तरह की पुष्टि आप कर रहे हैं? हमारे पास तो आए नहीं, आज आने की सलाह जिसकी आज आए नहीं। आज मेरा भाईचारा कैथल। बात सुनो जी, जब वो फोन लगे मां में करने 7 बजे हमारा हाका माच गई भाई बच्चे क्यों नहीं आए। हमें सरपंच के पास गए, टेम बद्दा रहा हमारा खलबली मात दीरी, जिसका घर था बच्चे बग जाए उसका मन पर नहीं रंदी कुछ भी नहीं रहता। तो हम सरपंच के घर पर गए, सरपंच ने उसी टाइम गाड़ी निकाली और 20-30 आदमी निकले, हमारा पूरा परिवार निकल गया बग गया। मां कम से कम 50-60 जने में धनौरी की लोकेशन ठाई फोन ने एसएचओ के पास फोन किया सरपंच साहब ने, सरपंच ने एसएचओ साहब ने लोकेशन दी, लोकेशन बताई टावर की, धनौरी गांव के पास में पार्क पड़ता है, तालाब पड़ता है और है की लोकेशन ठाई। माम 2:30 बजे तक वहां ढूंढते रहे, सारे जो गांव के भी थे, मम भी थे, धनौरी के भी वहां मौजूद आदमी थे जो यार दोस्त थे और भी थे अगर पड़ोस में आओ जाए सब में भाई क्या हो गया। 2:30 बज गए, हम 2:30 बजे के बाद बोले भाई नहीं बांधे, चलो देखा भाई सवेरे चलो घर पे। मामे घर पे आए तो सरपंच का खड़े हो गए सारे। सरपंच बोले भाई, एक लड़का बोलिया मेरा भतीजा नुका है अंकल जी नुका है अरमान माननी है जो भाई उसके साथ देखे थे बच्चे। अच्छा अरमानी के साथ में हाँ माननी के साथ में देखे हैं। मां मेरे माननी के पास में गए 2:30 बजे 30 फुट दूर बैरला गेट से आगे मकान है उनका जहां वह सोते हैं, वहां एक आवाज मारी 2:30 बजे। उसका अंकल ऊपर रहता है, आंटी भी रहती है, उसका अंकल पे 3-4 बच्चे भी हैं, उस पर भी है 5-6 लड़के बच्चे हैं, एक लड़का है 5-6 लड़की भी है, उसकी दादी भी है, कम से कम भी 12-13 जी हैं घर में। एक आवाज में सारे बाहर आ गए, 15 फुट घर से गली में आ गए। 2:30 बजे की वारदात है, समय जो रात का समय है बिल्कुल 2:30 बजे है, एक आवाज में उठ के आ गई। इसका मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आपको भाई पहले से इस वारदात का पता था उनको और मौके पे वे आवाज लगाते हुए गेट पे आ गए। एक आवाज में आए तो उन्होंने उसके माँ बाप किसी ने भी, उसके अंकल ने भी, उसकी चाची ने भी, उसकी दादी जी ने भी मारता न्यू को नहीं पूछा। अगर मैं पूछो ले भाई इतनी रात ने वो आज मारी है या क्या है किस बात पाए हैं, उन्होंने मारता है एक बात भी न्यू पूछा भाई तुम्हें प्रीतम के लेना आए हैं के बात है। तो वो अरमान मानिया जो वही उनका बीच में को लिख रखा हुआ आया, मैं दादा लागू उसका बोलिया दादा के बात मां तेरा गिल्ला है। अरमान और प्रिंस दोनों थे भाई कड़े थे। वो बोलिया दादा में तो दुकान है हमारा टायर पंचर की, बहुरा था छोड़कर थारी बैठक हमारी 2-3-4 किले दूर उनको छोड़ गया था। इसका मतलब उसका बाप दोषी है, उसने बेरा भाई इसमें बाप है और माँ बाप को सारा चीज का पता था, वारदात का पता था। रात को जब मार का आए तो कपड़े धोए उसकी मां है खून में लपत और शिकायत दिए। अगला दिन 10 बजे पुलिस ने प्रशासन ने ही वो कपड़े उठाए हैं, खून के धब्बे रह गए उसमें। भाई जो कपड़े उन्हें उसकी माता ने धोए थे उसके ऊपर दाग धब्बे रह गए, उसके जरिए प्रशासन में कपड़े उठाए भाई इसके ऊपर दाग लग रहा है। हाँ। किस तरह का दाग है इसको लेकर फिर उन्होंने कपड़े उठाए, कपड़े के जरिए से उन्हें पता चला भाई ये भी वारदात के अंदर शामिल है। और तो और गांव राम में सभी दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, सारे चल जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारे ठीक और निमट जाते हैं। और तो और यही बात है हमारे गोड्डा मोशन भी नहीं आए हमारे पल्लड़ पे, गोड्डा मॉडर्न भी नहीं आई। ये बोल रहे हैं इस तरह की बात है जो इतना बड़ा वारदात होने के बावजूद आपने तो इस तरह के कोई दोस्त ने लगाया था भाई ये हो सकते हैं ये हो सकते हैं भाई, आपने इस चीज का पता नहीं था भाई कौन मारने वाला कौन नहीं है, लेकिन उनको ये पता पहले महसूस सोचकर भाई अपना बच्चा मारने वाला, इस तरह के मामले को लेकर उन्होंने गोड्डा मॉडर्न भी नहीं आई आपको? नहीं आई, हमारे पास नहीं आई। पूरा गाँव भरटा गाँव शांगण संगतपुरा गिलोली धनौरी मेरा बड़ा गाँव है, सारे गाँव ने पूरे गांव
पलड़ पे गोड्डा मोड़ने आ लिए, लेकिन वो गोड्डा मोड़ नहीं आए। कितने लोग नहीं आए गोड्डा मोड़ में, कितने परिवार नहीं आया? पूरा चमारवाद जितने हैं चमार नहीं आए, और सभी बिरादरी आली चमार नहीं आए। सर जाट भी- चमार नहीं आए। चमार नहीं आए, सभी बिरादरी, जाट भी आली है, उसमें ब्राह्मण भी आली है, पूरा गांव मारा। जब डेड जो मारने वाला हो दूसरी उस बिरादरी से है। अरमान माननी है, जो मैन मास्टर माइंड है वो है, और उसका डैडी अभी तक कोई भी उसका बाप ने पता है। देखो जी, जो मारने वाले पंडितांगे लड़का भी है, वहाँ सारे अहली है माँ बाप। अच्छा, माँ बाप उसके साथ में आली है। जो नायका का लड़का है वहाँ सारे में अहली है माँ बाप। जो एक वाल्मीकि का वो सारे अहली है। जो अलग अलग कास्टों के इसके अंदर रोल है साहब। सब अलग अलग कास्टों के हैं जी। जो जिम्मेदार है वो सारे अहली है, एक चमार वो नहीं आया। उसका परिवार बाकी पूरे बाकी और तो आए, और कास्ट और तो आए होंगे, उसका परिवार मतलब कुनबा उसका परिवार नहीं पापा। हमारे गांव में 300 घर हैं चमारा के, 400 घर हैं। 400 घर मतलब 20 बंदे बड़ी मुश्किल से आए होंगे, वो भी अलग अलग छुप के, एक दो लुक के आए हैं। पूरे नहीं आए इकट्ठे होकर, जिस तरह 5-7 जने गोड्डन मोड़न जाते हैं, वो नहीं आए। 400 ग्राम बंदे बहुत ज्यादा होंगे। मतलब 40 बंदे तो नॉर्मली लगाओ, मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं आए, 40 भी नहीं आए, 10 बंदे आए हैं। 10 का नाम भी बता दिया कौन कौन आए हैं। अच्छा जी, लड़के की बात सुन लो। 2 लड़के, प्रिंस और अरमान। मेरा भाई पढ़ा था, जो अरमान है वो मेरा भाई लगा था, वो था सिंध प्राइवेट स्कूल में। वहां मास्टर का जाकर पूछ लो, 80% ले रहे जी 10वीं क्लास में भी, 11वीं में आया भाई। वे एक ऑफिसर बनने वाले बच्चे थे। हाँ। इस तरह की आपको नजर आ रहा था, इसके अंदर ऑफिसर नजर आ रहे थे बच्चे में, बचपन में पता चल जाता है। जो अगर भाई इसमें तो फौजी लगाएंगे देश और जो मेरा बेटा प्रिंस था, पहली से लेके आज वो 10वीं क्लास में हो गया जी। मैडम मास्टरों को ज्यादा सरकारी स्कूल में बरटा पूछो, आज तक फर्स्ट आने लगे। फर्स्ट पोजीशन थी अब तक। 9 साल लग हाँ, मेरा बेटा ने नहीं बोला पापा मैं IPS का पेपर एक झटका में पढ़ दूंगा। भाई क्या बोल रहे भाई, इसके पिताजी बोल रहे भाई IPS लगने वाला लड़का की बेरहमी से हत्या कर दी। भी इस तरह की हत्या को इंसाफ दिला सकता था, उसको इंसाफ दिलाने से पहले ही उसकी खुद की हत्या कर दी। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, जे हमारे बच्चे जब फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं जो हमारे पढ़ने लिखने में तेज हैं, तो उनमें फॉल्ट किस प्रकार का हो सकता है जी? डिफॉल्टर तो नहीं हो सकते वहां। अगर जो डिफॉल्टर हो पढ़ नहीं सकते। जो जितने भी बेंच जो भी यहाँ गुंडे पकड़ के नहीं, जो उनके नंबरों किसे गए, कई बार फाइल लिख रहे हैं, उधर गुंडे होंगे जी। हमारे बच्चे तो एक करके भी नहीं फैल हो जी, तसल्ली कर लो जी। 7वीं क्लास में 16.5 साल का मेरा बेटा ने बोला पापा एक झटका मैं IPS का पेपर पढ़ दूंगा। मैंने लास्ट में आप प्रशासन से किस तरह के क्या सजा की गुहार लगाएंगे भाई, किस तरह के क्या कहेंगे आप प्रशासन? हम प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई कड़ी से कड़ी सजा, जमे कड़ी से कड़ी सजा। भाई ये प्रशासन से इनरोल कह रहे हैं भाई, जिससे भी इस क्राइम की जो बड़ी से बड़ी सजा होती है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे और जितना भी उसके इस परिवार को संवातना दे भाई। इस तरह परिवार के बनो। एक बेटा घर में और एक और अजीब बात है, हमारी 500 तो बहन डर रही है, और एक मेरा बेटा छोटा सा युक्का एपी, पूरा जितना भी परिवार हमारा सारा बह मार लिया जी। सदमे में है, सदमे में अजीब आगे क्या होगा हमारे साथ।